अखंड ज्योति सितंबर 2021। कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग। 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर महावीर तपस्या करने के लिए निकल पड़े थे। 12 वर्षों की कठोर तप साधना के बाद उन्हें कैवल्य ज्ञान अर्थात विशुद्धतम ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान महावीर जन कल्याण हेतु भ्रमण करते हुए लोगों को उपदेश देने लगे। वे लोगों को अज्ञान से मुक्ति व ज्ञान की प्राप्ति के साधन बताते। वे लोगों को सुखमय जीवन के लिए सतत शुभ कर्म करने की प्रेरणा देते। वे कहा करते, मनुष्य को कभी भी बुरे कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका फल हमेशा बुरा ही होता है। व्यक्ति को उसके लिए और उसके किए गए कर्मों का फल एक दिन मिलकर नहीं रहता है। एक बार कर्म व कर्मफल के विषय में उपदेश देते हुए वे कह रहे थे, इस जगत में जितने भी प्राणी हैं वे सब अपने अपने संचित कर्मों के कारण ही संसार में चक्कर लगाया करते हैं। अपने किए गए कर्मों के अनुसार ही वे भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेते हैं। किए गए कर्मों का फल भोगे बिना प्राणी को छुटकारा नहीं मिलता। जिस तरह तुम्बी पर मिट्टी की तह जमा रह जाने से वह भारी हो जाती है और डूबने लगती है, उसी प्रकार हिंसा, झूठ, चोरी, व्यभिचार, मोह आदि कर्म करने से आत्मा पर कर्म रूप मिट्टी की तह जम जाती है और वह भारी बनकर अधोगति को प्राप्त हो जाती है। पर यदि तुम्बी के ऊपर की मिट्टी की तह हटा दी जाए तो वह हल्की होने के कारण पानी पर आ जाती है और तैरने लगती है। वैसे ही यह आत्मा भी जब कर्म बंधनों से सर्वथा मुक्त हो जाती है तब ऊपर की गति प्राप्त करके लोकाग्र भाग पर पहुंच जाती है और वहां स्थिर हो जाती है। कर्मों के विविध प्रकार हैं। ज्ञानावरणीय कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा के ज्ञान गुण पर पर्दा पड़ जाता है, जैसे सूर्य का बादल से ढक जाना। दर्शनावरणीय कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा की दर्शन शक्ति पर पर्दा पड़ जाता है। वेदनीय कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा को सुख दुख का अनुभव होता रहता है। मोहनीय कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा के श्रद्धा और अन्य गुणों पर पर्दा पड़ जाता है। जैसे कि शराब पीकर मनुष्य यह समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है। आयु कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा को एक शरीर में नियत समय तक रहना पड़े, जैसे कोई कैदी जेल में रहता है। गोत्र कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा को शुभ अशुभ अवस्था की प्राप्ति होती है। वहीं अंतराय कर्म वे कर्म हैं जिनसे आत्मा की लब्धि में विघ्न पड़ता है। आत्मा पर जब तक इन विभिन्न प्रकार के कर्मों के मलों का आवरण बना रहता है तब तक व्यक्ति को कैवल्य ज्ञान अर्थात विशुद्धतम ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए सभी प्रकार के कर्मों का क्षय होने से ही कैवल्य ज्ञान का उदय होता है। भगवान महावीर के कहने का तात्पर्य यही है कि हम किसी भी प्रकार के कर्म बंधन में स्वयं को न बांधें। हम अच्छे कर्म करें तथा बुरे कर्म से बचें। इसके साथ ही अच्छे कर्मों से प्राप्त होने वाले अच्छे फल के प्रति भी आसक्ति व मोह न रखें, क्योंकि अंततः ये आसक्ति व मोह हमें बांधने वाले ही हैं और हमारी मुक्ति व कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति में बाधक हैं। इसलिए आसक्ति रहित मोह रहित होकर कर्म करते हुए हम न सिर्फ वर्तमान जीवन को बल्कि भावी जीवन को भी सुखद बना सकते हैं और कैवल्य ज्ञान को भी उपलब्ध हो सकते हैं। और यदि इसके विपरीत हम बुरे कर्म करते रहें तो वे कर्म हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ भावी जीवन को भी दुखद व कष्टपूर्ण बना सकते हैं। इस संबंध में एक बहुत ही रोचक कथा आती है। राजा सिद्धार्थ की गजशाला में सैकड़ों हाथी थे। एक दिन चारे को लेकर दो हाथी आपस में भिड़ गए। उनमें से एक हाथी उन्मत्त होकर गजशाला से भाग निकला।
उसके सामने जो भी वस्तु व्यक्ति आए वह उन सभी को कुचलता रौंदता भागता रहा। उस हाथी ने कई लोगों को लहलुहान कर दिया, कई घरों को तहस नहस कर डाला और चारों तरफ आतंक फैला दिया। राजा सिद्धार्थ के अनेक महावत और सैनिक मिलकर भी उस हाथी को वश में नहीं कर सके। यह समाचार वर्धमान महावीर को मिला। वे यह समाचार सुनते ही स्वयं उस उन्मत्त हाथी की खोज में चल पड़े। महावीर के साथ के लोग बड़े भयभीत हुए और महावीर को हाथी की ओर नहीं जाने को कहने लगे, पर महावीर ने उन सभी को निश्चिंत रहने का आश्वासन दिया और उस उन्मत्त हाथी की ओर चल पड़े। कुछ दूर जाने पर महावीर की नजर उस हाथी पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह सब कुछ तहस नहस करने पर आमादा है। वह सब कुछ पैरों तले रौंदता जा रहा है। अपनी जान बचाने के लोग इधर उधर बेतहाशा भागे जा रहे हैं। वह हाथी पेड़ की मजबूत टहनियों को तोड़कर लोगों के कच्चे मकानों पर फेंक रहा था, जिसके कारण कई घर धराशायी होते जा रहे थे। उसे देखकर लोग बड़े भयभीत और व्याकुल हो रहे थे। फिर वह अचानक चिंघाड़ता हुआ भीषण वेग से महावीर की ओर ही दौड़ा, मानो उन्हें कुचलकर रख देगा। दोनों का आमना सामना हुआ, पर महावीर के पास पहुंचते ही वह उन्मत्त हाथी ऐसे रुक गया मानो किसी गाड़ी को आपातकालीन रुकावट लगाकर रोक दिया गया हो। महावीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए मानो उसके भीतर कोई अदृश्य ऊर्जा संप्रेषित कर दी। वह हाथी उनके पास शांत होकर खड़ा रहा। महावीर उसकी आंखों में झांकते हुए बड़े ही मधुर स्वर में बोले, हे गजराज, शांत हो जाओ। अपने पूर्व जन्मों के फलस्वरूप ही तुम्हें पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। यदि इस जन्म में भी तुम हिंसा का त्याग नहीं करोगे तो अगले जन्म में भी तुम्हें भयंकर पीड़ा सहनी पड़ेगी। अभी समय है, अहिंसा का पालन कर तुम अपने भावी जीवन को सुखद बना सकते हो। वर्धमान महावीर के उपदेश ने हाथी के अंतर्मन पर बहुत ही गहरा असर डाला। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण होना आया। उसने सूंड उठाकर महावीर का अभिवादन किया और शांत भाव से गजशाला की ओर लौट गया। इस कहानी की प्रबल प्रेरणा यही है कि वर्तमान जीवन में हम सुखद या दुखद जिस किसी भी स्थिति में हैं, वह अतीत में अथवा पूर्व जन्मों में हमारे द्वारा किए गए कर्मों का ही परिणाम है। यदि अभी हम सुखद स्थिति में हैं, आनंद की स्थिति में हैं, तो यह हमारे ही अच्छे कर्मों का परिणाम है, शुभ कर्मों का परिणाम है, पुण्य कर्मों का परिणाम है। और यदि वर्तमान में हम दुख और कठिनाइयों से भरा हुआ जीवन जी रहे हैं, तो यह भी हमारे ही कर्मों का परिणाम है और हमारा भावी जीवन वर्तमान में हमारे द्वारा किए जा रहे अच्छे या बुरे कर्मों का ही परिणाम होगा। वर्तमान समय में यदि हम अच्छे कर्मों का, शुभ कर्मों का, पुण्य कर्मों का बीज बोएंगे तो भविष्य में अथवा अगले जन्म में हमें उन कर्मों का मधुर फल अवश्य प्राप्त होगा। कुछ कर्मों का फल तो हमें तत्काल प्राप्त हो जाता है, पर कुछ कर्मों का फल हमें भविष्य में अथवा अगले जन्मों में प्राप्त होता है, पर प्राप्त होता अवश्य है, क्योंकि कर्म फल विधान बड़ा ही अकाट्य है, अटल है। अस्तु, हम बुरे कर्म करने से बचे और सदा शुभ कर्म, पुण्य कर्म करते रहें, अच्छे कर्म करते रहें, पर उसके फल की चिंता न करें। कर्म फल के प्रति मोह, आसक्ति न रखें, कर्तापन का भाव न रखें। स्वयं को ईश्वर का एक उपकरण मात्र मानते हुए निष्काम कर्म करते रहें। यही निष्काम कर्म का पथ हमें कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति कराता है।